नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विकीज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी प्रतिशोध का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप इस कहानी का पहला भाग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। धीरे धीरे घर का सारा काम सुनंदा भाभी देखने लगी थी। बुआ जी की भी खूब सेवा करती थी। बड़ी भाभी तो बस सारा दिन अपने दो बेटों के कामों में ही उलझी रहती या उलझे रहने का दिखावा करती। पर सुनंदा भाभी ने कभी इस बात की शिकायत ना की। वह सबकी सेवा करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनंदा भाभी के घर एक प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया। बुआ जी का व्यवहार अब सुनंदा भाभी के प्रति बदलने लगा, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। बुआ जी के स्वयं दो पुत्र थे। उनकी बड़ी बहू के भी दो पुत्र थे। उनके अनुसार सुनंदा भाभी ने बेटी पैदा करके उनके कुल को कलंकित कर दिया था। 2 साल बाद सुनंदा भाभी ने एक और बिटिया को जन्म दिया। तभी से भाभी के ऊपर बुआ के व्यंग बाणों की वर्षा शुरू हो गई। हालात भाभी के लिए तब और खराब हो गए जब डॉक्टरों ने सुनंदा भाभी को तीसरा चांस लेने से मना कर दिया। अब बुआ जी को लगता था कि सुनंदा भाभी उन्हें पोते का मुंह कभी नहीं दिखा पाएंगी। अब जब भी मैं बुआ जी के घर जाती, ना तो मुझे अब सुनंदा भाभी की वह हंसी सुनाई देती और ना ही वहाँ अब पहले जैसा अपनापन लगता। बुआ जी ने तो अब पोता पाने की आस में ओझा बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया था। एक बाबा ने तो बुआ को इस अंधविश्वास में डाल दिया कि राजेश भैया की कुंडली में तो बेटे का योग है, पर सुनंदा भाभी की कुंडली में नहीं। इस घटना के बाद से सुनंदा भाभी और उनकी बच्चियों के ऊपर प्रताड़ना का पहाड़ टूट पड़ा। ताने, व्यंग, गालियां बुआ जी भरकर थोक के भाव भाभी पर लुटाती। यह सब तो भाभी फिर भी सह जाती, पर राजेश भैया का मौन उन्हें सबसे ज्यादा दुख देता। बुआ जी अब गुप्त रूप से राजेश भैया की दूसरी शादी कराने की कोशिश करने लगी थी। इस काम में उनका साथ बड़ी भाभी पूरे दिल से दे रही थी। इसी बीच मेरी शादी हो गई और मैं गुड़गांव आ गई। फिर माँ से ही पता चला कि बड़ी भाभी ने अपनी बहन को घर बुला लिया था, जो सारा दिन सज संवर कर राजेश भैया पर डोरे डालती रहती। आखिरकार घर वालों के दंश और राजेश भैया की उपेक्षा ने भाभी को तोड़ कर रख दिया। भाभी भैया से तलाक लेने के लिए राजी हो गई, पर बदला में उन्होंने अपनी बेटियों का खर्चा राजेश भैया से मांगा, जो राजेश भैया ने उनसे जान छुड़ाने की गर्ज से खुशी खुशी दे दिया। भरी आंखों और टूटे दिल के साथ भाभी ने वह घर छोड़ दिया। उसके बाद किसी ने भी भाभी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बस इतना पता था कि भैया की तनख्वाह में से कुछ प्रतिशत कट कर उनके अकाउंट में चला जाता था। तलाक के तुरंत बाद भैया ने बड़ी भाभी की बहन से शादी कर ली। अब तो भैया जैसे आसमान में उड़ रहे थे, पर उनका ये नशा कुछ ही दिनों में हिरन हो गया जब उनकी नई पत्नी ने एक साथ 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। यहाँ तक तो भैया फिर भी झेल जाते, पर बड़ी भाभी और उनकी बहन ने मिलकर उनके घर की हालत खराब कर दी। दोनों बहनें सारा दिन घूमने फिरने, किटी पार्टी करने और शॉपिंग जैसे कामों में लगी रहती। एक तो राजेश भैया की तनख्वाह का एक हिस्सा वैसे भी कट जाता, ऊपर से खर्चीली बीवी ने उनकी हालत खराब कर दी थी। एक बेटे की चाहत ने भैया के स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया था। 2 साल पहले सुना था कि राजेश भैया की एक बेटी तो हीरोइन बनने के चक्कर में मुंबई भाग गई, जिसका कुछ पता ना चला। दूसरी बेटी ने भी मोहल्ले के किसी आवारा लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। अपने आखिरी समय में बुआ जी की भी बहुत दुर्गति हुई थी। दोनों बहुओं ने सेवा करने से मना कर दिया था। उस घर को शायद सुनंदा भाभी की हाय लग गई थी। यह सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन बाद जब सुनंदा भाभी आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से भरी गुलाबी सिल्क की साड़ी में सुनंदा भाभी बहुत ही गरिमामय और सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर मैं अपने आप को रोक ना पाई और दौड़कर उनके गले लग गई। वर्षों पुराना भरा हुआ गुब्बार आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। कितनी देर तक हम एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। भाभी को चाय नाश्ता करवाकर मैं उन्हें अपने कमरे में ले आई। हम तसल्ली से बैठकर बातें करने लगे। भाभी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने राजेश से इसलिए तलाक लिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का डर था कि अगर इस बार फिर से लड़की हुई तो ये लोग जानवर बन जाएंगे और कहीं मेरी बच्चियों के साथ कुछ बुरा ना कर दें।
मैं अपने भैया भाभी के पास लखनऊ चली गई और वहीं से मैंने तलाक की सारी कार्रवाई पूरी की। आपसी सहमति से की वजह से जल्दी ही तलाक मिल गया। मैंने सोचा था यदि तीसरी संतान के रूप में मुझे पुत्र प्राप्ति होती है तो मैं तुम्हारे भैया के पास दोबारा चली जाऊंगी। लेकिन जिस दिन अनिरुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन तुम्हारे भैया ने दूसरी शादी कर ली। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गई। मैंने फैसला कर लिया था अब मैं अपने ससुराल वालों को अनिरुद्ध के बारे में कभी नहीं बताऊंगी। इसलिए मैं लखनऊ छोड़कर कानपुर चली गई। वहाँ अध्यापिका की नौकरी करके मैंने अपने तीनों बच्चों को पाला। ना तो मैंने अपने तीनों बच्चों और ना ही कानपुर में किसी को नहीं बताया कि मैं तलाकशुदा हूँ, ताकि मेरे बच्चे अपने आप को कभी किसी से कम ना समझे। उन्हें तो यही पता है कि उनके पिता साउथ अफ्रीका में किसी सुदूर इलाके में रहते हैं, फ़ोन भी नहीं कर पाते, बस उनकी चिट्ठियाँ ही आती हैं जो मैं खुद लिखकर उन्हें भेज देती हूँ। मैं तो अवाक सी भाभी की तरफ देखती रह गई। कहाँ सुनंदा भाभी जिन्होंने अपनी समझदारी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और कहाँ भैया की दूसरी पत्नी जिसने उनके घर को उजाड़ कर रख दिया। आखिर में मैंने भाभी से पूछा, क्या आप नहीं चाहती अनिरुद्ध अपने पिता से मिले? भाभी बोली, उनके घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है। उन्होंने इतने साल अपने आप को बिना पुत्र का समझा, बस यही मेरा प्रतिशोध है। उन्हें तो मैं कभी नहीं बताऊंगी अनिरुद्ध के बारे में, पर अपने बच्चों को सच बताने का समय आ गया है। आगे वह अपने पिता से रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं, यह उनकी मर्जी। यह बोलते हुए वह वापस जाने के लिए खड़ी हो गई और मैं मूक बधिर सी बस उस आत्मविश्वास से भरी नारी को देखती रह गई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी प्रतिशोध कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।